जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। आज हम बात करेंगे शनिदेव के बारे में। ये ऐसे ग्रह हैं जिनके बारे में सभी लोग कुछ ना कुछ जानना चाहते हैं। अब आप समझिएगा कि शनिदेव के बारे में जो शास्त्र कहते हैं वो कहते हैं कि ये दुख कारक है। पराशरी ज्योतिष में यदि हम बात करें, छठे, आठवें और 12वें घर के जो मुख्य कारकत्व हैं उसके अनुसार शनिदेव को वहां पे प्रधान माना गया है, अर्थात शोक और दुख के मुख्य कारक शनि को बताया गया है। लेकिन जब हम बात करते हैं काल पुरुष की पत्रिका के बारे में, वही दशम भाव के सबसे पावरफुल स्थान और एकादश भाव के जो स्वामी है वो भी शनिदेव है। तो अब आप समझिएगा कि यदि आप अपने कर्मों के प्रति सचेत नहीं है तो शनिदेव के फल आपको उत्तम नहीं मिलेंगे। अब पराशर ज्योतिष के अनुसार जब हम बात करते हैं तो वहां पे छठे, आठवें, 12वें का जो कारकत्व है शनि को माना गया है, जहां पे दुख, शोक, संताप से जोड़ा गया है। और हम सभी जानते हैं कि 6, 8, 12 भावों को शुभ भाव नहीं कहा गया है। यदि ऐसी अवस्था में शनिदेव वहां बैठ जाते हैं तो जीवन में संघर्ष नो डाउट आकस्मिक रूप से आएंगे ही आएंगे। लेकिन जिनकी पत्रिका में शनि उच्चतम अवस्था में है, क्या उनके जीवन में भी संघर्ष होते हैं? या फिर जिसकी पत्रिका में शनि नीचतम अवस्था के हैं, क्या उनकी पत्रिका में भी शनि संबंधी दिक्कतें आती हैं? पहली बात आप समझिएगा कि कोई भी ग्रह अपने मुख्य कारकत्वों को छोड़ते नहीं है, अर्थात यदि किसी ग्रह की कोई टेंडेंसी है तो वो उसे नहीं छोड़ेंगे। आज एक सरल भाषा में आपको बताता हूं। यदि आपको शनिदेव को के बारे में यदि आप समझना चाहते हैं तो आप शनिदेव की कहानी पढ़ लीजिए कि शनिदेव का जन्म कैसे हुआ, शनिदेव के जीवन में क्या क्या हुआ, उनके साथ क्या क्या हादसे हुए। आप यकीन मानिएगा कि उन सभी स्तोत्र या कहानी के अंदर आपको शनिदेव के मुख्य कारकत्व आसानी से समझ में आ जाएंगे कि एग्जैक्टली शनिदेव की दशा, महादशा, अंतरदशा में कैसे फल मिलेंगे, और यदि शनिदेव कुंडली में अशुभ अवस्था में होंगे तो क्या फल मिलेंगे, और यदि उच्चतम अवस्था में होंगे तो क्या फल मिलेंगे। हम सभी जानते हैं कि शनिदेव को वृद्ध बोला गया है, एक ऐसा ग्रह जो बड़ी उम्र का है। और हम ये भी जानते हैं कि शनिदेव को विरक्ति का कारक भी कहा गया है। तो ये तो आप समझ लीजिएगा कि यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका लगन या लग्नेश शनिदेव है तो 110% उसके जीवन में कुछ भी उसे आसानी से प्राप्त नहीं होगा। ये वो लोग होते हैं जो जीरो से उठ के हीरो बन जाते हैं। इनके बारे में यदि आप कोई कहानी सुनने में आएंगे तो कुछ ऐसा सुनने में आएगा जो आपने सोचा भी ना हो, कि ऐसा व्यक्ति जो कह देगा भाई मेरे हालत ऐसे थे कि मैं अपनी माँ के जेवर गिरवी रख के आया था, फिर मैंने इस एम्पायर को बनाया, या फिर मैंने अपने फादर से मात्र 100 रुपए लिए थे तो मैंने ये काम शुरू किया। मतलब बहुत सारी बातें आपके सामने आएंगी। कुछ ऐसे भी होंगे जो आपसे कहेंगे कि मेरे माता पिता नहीं थे तो मैंने घर से बाहर पैर रखा और अपने सामर्थ्य से आज मैंने इस एम्पायर को बनाया। तो ऐसे लोगों की हिस्ट्री आपको देखने में आएगी जहां संघर्ष बहुत मिलेगा। अब हम समझते हैं कि यदि शनिदेव उच्चतम अवस्था में भी है तो क्या शनिदेव क्या संघर्ष आपको नहीं दिखाएंगे? मैंने अभी एक बात बोली कि जब भी किसी ग्रह को समझना हो तो उसके मुख्य कारकत्वों को अवश्य समझिएगा। शनिदेव के समय में आपको कोई भी फल एकदम नहीं मिलेंगे, आपको उसके लिए वेट करना पड़ेगा। बहुत ही धीरे धीरे फल मिलते हैं, धीमे धीमे शनि शनि फल मिलते हैं। प्लस शनिदेव जब तक आपको सामने वाले व्यक्ति को समझने की क्षमता नहीं देते तब तक वो आपको आगे लेके नहीं जाते। अब ऐसे व्यक्ति जिनकी पत्रिका में ढैया या साढ़े सती चल रही है, वो एक ऐसा समय होता है कि शनिदेव आपको हर व्यक्ति के बारे में, उसके बारे में अनंत ज्ञान देते हैं। कैसा व्यक्ति होगा, आपके साथ समय पे खड़ा होगा नहीं होगा, आपके बुरे समय पे कौन साथ था, आपके अच्छे समय पे कौन साथ है। तो जीवन का एक ऐसा समय जहां पे आप एक लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंस लेते हैं वो शनिदेव है। तो ऐसे में चाहे आपकी कुंडली में शनि उच्च के हो चाहे नीच के हो, लेकिन आपको संघर्ष तो करना पड़ेगा। आप अगर समझे कि मेरी पत्रिका में उच्च का शनि बैठा तो मैं राजा बन जाऊंगा, राजा बनोगे, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन राजा बनने की कहानी ऐसी होगी कि जब सामने वाला व्यक्ति की कहानी सुनेगा तो वो भी भाव विभोर हो जाएगा। तो शनिदेव के कॉन्सेप्ट को समझिएगा। अब वही अवस्था जब आ जाती है कि यदि कोई ऐसा लगन है जिसमें 9th हाउस के लॉर्ड या 10th हाउस के लॉर्ड सैटर्न है, वहां पर भी यदि भाग्याधिपति भी अगर बन जाते हैं तब भी शनिदेव आपको आसानी से फल नहीं देंगे, अर्थात आपके भाग्य उदय में भी आपको संघर्षों का सामना करना पड़ेगा। तो यदि शनिदेव के बारे में आप समझना चाहते हैं तो आप ये समझिएगा कि पहली बात तो यह है कि आपको सरल होना पड़ेगा। दूसरा, आपको अपने कर्म के प्रति सचेत होना पड़ेगा। तीसरा, आपको किसी व्यक्ति को निम्न नहीं समझना है। चौथा, आपको अपने आप को इतना बड़ा नहीं मानना कि आप सामने वाले को तुच्छ समझें। पांचवा, कर्म के साथ आप ईश्वर से भी जुड़े रहें। ऐसा नहीं कि आप सोचेंगे कि मैं केवल पूजा पाठ भक्ति करूंगा, सारे दिन शनि चालीसा का पाठ करूंगा तो ही फल मिलेंगे। बॉस, आप गलत जा रहे हैं।
शनिदेव कहते हैं कि सबसे उत्तम कर्म है, इसलिए कर्मों के प्रति सचेत होना बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए यदि आपकी पत्रिका में शनि उच्चतम अवस्था में है तब भी आपको संघर्षों के द्वारा विजय प्राप्त होगी, और अगर नीचतम अवस्था में है तो बहुत ठोकर खाने के बाद जाके आपको कुछ प्राप्त होता है। तो यदि शनिदेव की दशा आपकी चल रही है तो आप अपने कर्मों के प्रति सचेत रहें। हर हर महादेव, जय श्री महादेव।